Hey everyone, welcome to Spell. Let's talk about Samantha Prabhu and Rajniti Motu's wedding. इन दोनों की शादी हो गई है एंड राज की जो एक्स वाइफ है उसने समांथा एंड राज को शेड एंड टॉन करते हुए इवन एक स्टोरी भी डाला है। 1 दिसंबर 2025 को समांथा ने शादी कर लिया एंड ये पोस्ट डाला। अभी सी जब उसका नागा चैतन्य के साथ डिवोर्स हुआ था, नागा चैतन्य ने फिर शोभिता के साथ मैरिज किया था। उस पॉइंट पे उस चीज के बारे में हमने बात किया था, तो इस पॉइंट पे ये कम्प्लीटली अनफेयर होगा इन केस हमने समांथा के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को हाईलाइट नहीं किया तो। एंड कल से जब से ये रूमर्स आने लगे उसके बाद राज की जो एक्स वाइफ है उनका एक रिएक्शन देखने मिला। उन्होंने एक स्टोरी डाला जिसमें शी रोट डेस्परेट पीपल डू डेस्परेट थिंग्स। एंड काफी लोगों को ये गलत फहमी है कि शामिली के साथ जो राज का डिवोर्स है वो 2022 में ही हो चुका है, जो कम्प्लीटली एक फैक्ट नहीं लग रहा। समांथा को डिफेंड करते हुए लोगों ने यही बोला है कि राज एंड उसकी वाइफ का डिवोर्स 2022 में ही हुआ है, तो अभी लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो पहले तो आप ये पोस्ट देखना जो शामिली के पेज पे अभी भी प्रेजेंट है। ये पोस्ट 14 फरवरी 2023 का है, जहाँ पे वो अपने हस्बैंड राज को विश करी है सेइंग दैट देयर इज अ हैंड आई लव टू होल्ड, अ फेस आई लव टू सी, देयर इज अ वॉइस आई लव टू हियर दैट मीन्स द वर्ल्ड टू मी, एट द सेंटर ऑफ माई लाइफ, एट द हार्ट ऑफ ऑल दैट मैटर्स इज यू एंड लव वी शेयर, व्हेन आई काउंट माई ब्लेसिंग्स आई ऑलवेज थिंक ऑफ यू, हैप्पी वैलेंटाइंस डे आर। अभी सोशल मीडिया पे डेट चेंज नहीं कर सकते, तो क्या ये कैप्शन देख के आपको लग रहा है कि किसी भी पर्सन जिसका डिवोर्स हुआ है वो अपने एक्स हस्बैंड के लिए ऐसा कुछ टाइप करेगी? बिल्कुल भी नहीं। इंस्टेड 2023 तक वो अपने हस्बैंड को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रही थी, जैसे कि फर्जी के डायरेक्टर्स राज एंड डीके थे। एंड उस पॉइंट पे शामिली अपने हस्बैंड के सीरीज के वगैरह पोस्ट डाल रही थी। तो अगर शामिली एक रिजेंटमेंट होल्ड करती है समांथा की तरफ, देन पॉसिबिलिटी है कि कुछ तो हुआ है जिस वजह से वो डिसलाइक करती है समांथा। अभी समांथा एंड राज जो है वो एक दूसरे को समांथा के डिवोर्स के पहले से जानते हैं। राज वॉज मैरिड टू शामिली एंड समांथा वॉज मैरिड टू नागा चैतन्य। देन फैमिली मैन 2 ये जो सीरीज है उसके लिए समांथा एंड राज मे बी ईयर 2020 में मिले एंड उन्होंने काम करना साथ में शुरू किया। फिर नेक्स्ट ईयर समांथा का नागा चैतन्य के साथ डिवोर्स हुआ एंड उस पॉइंट पे इट इज सेड कि राज ने इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया था समांथा को। कई इंटरव्यूज में समांथा ने अपना ये साइड रखा है कि डिवोर्स उसके लिए बहुत ज्यादा टफ था, वो इमोशनल देखने मिलती थी। नागा चैतन्य से अलग होना उसके लिए इजी बिल्कुल भी नहीं था। एंड अगर समांथा का दोस्त राज था एंड वो लोग क्लोज थे, देन ऑब्वियस सी चीज है कि राज की वाइफ शामिली को भी वो जानती होगी, बिकॉज शामिली के सर्टन पोस्ट को वो लाइक करती थी पास्ट में एंड इट इज सेड कि ये लोग एक दूसरे को फॉलो भी करते थे। तो हाउ कम जब आप इतने इमोशनल टर्मोइल में थे, हील होने के फेज में थे एंड ऑडियंस आपके साइड पे भी थी, आपको सपोर्ट करी थी, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि आपके साथ गलत हुआ है, बट देन सेम चीज आप किसी और के साथ कैसे कर सकते हो? दैट इज अ सेल्फिश मूव कि अगर आपका कोई दोस्त है जो मैरिड था उस फेज में एंड उसकी वाइफ थी एंड दे वर हैप्पी, क्लियरली ईयर 2023 के मिड तक ये लोग खुश थे, तो अगर आपने इस साल शादी करने का डिसीजन लिया है, दिस मीन्स कि लास्ट काफी वक्त से आप दोनों इन्वॉल्व थे, आपका रिलेशनशिप चल रहा था। तो दैट इज रियली सैड। एंड सी राज की जो एक्स वाइफ है वो सिर्फ राज से अपसेट रहती तो मे बी ऐसे क्रिप्टिक पोस्ट वगैरह नहीं डालती या समांथा को अनफॉलो वगैरह वो नहीं करती, बट इस पॉइंट पे इट सीम्स एज इफ कि वो दोनों से अपसेट है। मे बी समांथा एंड राज की जो फ्रेंडशिप है उस वजह से वो मैरिज रूइन हो गया। दिसंबर 2024 में जब नागा एंड शोभिता की शादी हो गई फिर से, उस पॉइंट पे अगर आप ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, देन आप इंस्टा पे ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही थी दैट यू आर वेरी सैड? दैट इज मैनिपुलेशन। एंड राज ने अगर अपनी एक्स वाइफ पे चीट किया है या किसी भी वे से समांथा के साथ जो उसका बॉन्ड है उसको प्रेफरेंस दिया अपनी वाइफ के ऊपर, देन फॉल्ट क्लियरली उसका ज्यादा है, समांथा सेकेंडरी है। जस्ट दैट इस पॉइंट पे समांथा से लोग इसलिए ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, रीजन बीइंग एक पॉइंट पे उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट लोगों ने किया था, डिफेंड किया था। तो इट इज बट ऑब्वियस कि अगर आपके साथ गलत हुआ एंड यू एक्सपेक्ट कि लोग आपका साइड ले, देन अगर आप सेम पैटर्न रिपीट करोगे तो आपको भी कॉल आउट किया जाएगा। इस वजह से इस पॉइंट पे उनको अकाउंटेबल होल्ड किया जा रहा है। एंड इस चीज पे इसलिए भी बात किया जा रहा है बिकॉज एक्स वाइफ को सर्टन समांथा के फैंस गलत ठहरा रहे हैं, उसको हेट दे रहे हैं। जैसे आप ये कॉमेंट देखना, वो जो डेस्परेट वाला स्टोरी डाला था शामिली डे ने, उसको देखने के बाद किसका तो ये रिएक्शन था, एंड एन एक्स desperate tweet. He divorced her in 2022. So this is a desperate ex message. He moved on and married in 2025. तो ये बोला जा रहा है कि शामिली डी जो है वो डेस्परेट हो रही है। इट इज लाइक समांथा के साथ अगर कुछ गलत हुआ एंड शी इज स्पीकिंग अबाउट इट, देन शी कैन डू दैट, पीपल विल सपोर्ट हर। बट वही अगर किसी और के साथ गलत हुआ है वो नहीं बोल सकते, उनको मूव ऑन करना चाहिए। समांथा को भी वक्त लगा था हील होने के लिए। इंटरव्यूज में शी वाज स्पीकिंग अबाउट हर डिवोर्स एंड इट इज ओके, अगर आपके लिए कुछ डिफिकल्ट है आप बात करो उसके बारे में, बट फिर शामिली डे को सेम बेनिफिट ऑफ द डाउट क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि शायद उनका डिवोर्स उस पॉइंट पे हुआ भी नहीं था जैसे इंटरनेट पे बोला जा रहा है। अगर उनको बिट्रे किया गया है, किसी वे से उनको हर्ट किया गया है, देन वो क्यों नहीं भूल सकते? वो गलत भी नहीं है, स्टिल उसको हेट दिया जा रहा है। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये शेडी बिहेवियर नजर आ रहा है एंड उनका ये कहना था, समांथा बीइंग विक्टिम ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हरसेल्फ डिड सच अ थिंग, वेरी बैड. Samantha fans and PR doing damage control. Shobita was harassed like hell. Really, just few months after Nagas. I mean, gosh, it is all her need to show that she can move on too. Trust me, this won't last long. किसी ने तो लिखा था, she is always desperate to show off something. She is copying whatever Che is doing. Hope Shamili gets justice. And it is really weird कि जब नागा के साथ डिवोर्स हो रहा था उस पॉइंट पे सारे रूमर्स, सारे एलिगेशंस पे ओपनली आके समांथा बात करती थी। मे बी बिकॉज उसको दिख रहा था कि नागा के लोग अगेंस्ट हैं उसके सपोर्ट में। बट अभी जब शामिली के साथ गलत हो रहा है, इस चीज का रूमर चल रहा है लास्ट 1 ईयर से,
उस पॉइंट पे खुद को डिफेंड करते हुए समांथा ने कभी कुछ नहीं बोला, जबकि शी इज वेरी वोकल अबाउट सर्टेन थिंग्स। इन केस उसके ऊपर कोई गलत एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, देन उस पॉइंट को वो एड्रेस करती है। मे बी इस केस में इतना कोई स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं है समांथा के पास। ऑल्सो शी कांट हैव दिस एक्सपेक्टेशन कि वो जो भी करे वो सही है, लोग हमेशा उनका साइड लेंगे। हर बार आप विक्टिम नहीं रह सकते, हर बार आपके साथ ही गलत नहीं होता। सी नो वन इज सेइंग दिस कि आपके साथ पास्ट में गलत नहीं हुआ होगा, बट अगर आप भी जाके किसी और को हर्ट करोगे, आपकी फ्रेंड को बिट्रे करोगे, भी नहीं खेल सकते। उस पॉइंट पे तुम टेक्निकलिटी पे नहीं खेल सकते। कैरे शी वाज नॉट माय फ्रेंड। अगर ऑडियंस आपकी तरफ सिंपैथी दिखा सकती है, देन सेम सपोर्ट वो दूसरे पार्टी को भी प्रोवाइड करेगी जिसके साथ आपने गलत किया है। इस वजह से शामिली के साथ लोग सिंपैथाइज कर रहे हैं। जो स्टोरी शामिली ने डाला था उसके नीचे लोग यही लिख रहे थे कि लॉट्स ऑफ लव टू हर, स्टे स्ट्रॉन्ग। उसके साथ गलत हुआ, यही कमेंट्स किए जा रहे थे। एंड इट इज सैड, अगर आप देखोगे कि हस्बैंड जब ये इंडस्ट्री में खुद को एस्टैब्लिश करने का ट्राई कर रहा था, उस पॉइंट पे वाइफ ने अपने हस्बैंड को सपोर्ट दिया, बट सडनली वो जर्नी के फ्रूट्स को एंजॉय करने का जब टाइम आया, यानी कि जब आप सक्सेसफुल हो गए, इंटरनेशनल इवेंट्स पे जा रहे हो, डिफरेंट शोज का पार्ट बन रहे हो, लोग आपको जानते हैं, तब एक स्लाई बिहेवियर देखने मिला दैट अपनी वाइफ में अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हो। इंस्टेड वो पर्सन आपको पसंद है जो आपके प्रोजेक्ट की हीरोइन थी। क्लियरली समांथा गर्ल तो नहीं लग रही यहाँ पे। और एक चीज ये भी है कि समांथा जो है, उसके बारे में एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा गया था कि समांथा प्रभु जॉइन्स UN Women India फॉर द 16 days ऑफ एक्टिविज्म विद अ फोकस ऑन एंडिंग डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। ये इसी ईयर का 2025 का। दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव, बिकॉज अभी जब समांथा का शादी हो रहा है 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, तब समांथा को इन ये रियलाइज हुआ कि इंटरनेट पे अब्यूजिव कमेंट्स किए जाते हैं फीमेल्स को लेके। कंप्लीटली दिस इज रॉन्ग। Shame, silence. It can start with a comment. बट अगर इतना ही आपको फिक्र था तो शोभिता को जो हेट मिला था उस चीज को आपने कभी एड्रेस क्यों नहीं किया? तो ये बिहेवियर रहा है समांथा का, जहाँ पे शी प्रिटेंड्स कि वो एम्पैथेटिक है एंड वो दूसरे वुमेन को सपोर्ट करती है, बट देन ये सारी चीजें सिर्फ अपने मैरिज के वक्त उनको क्यों याद आया? एंड इतने अमेजिंग स्टेटमेंट समांथा ने दिए हैं पास्ट में, जहाँ पे शी सेड द फ्यूचर ऑफ फीमेल साउंड्स कूल एंड आई नो इट साउंड्स इक्वल नाउ, but I would like it to be an equal playing ground, maybe where intelligence, talents and strengths decide your fate irrespective of gender. That is an amazing place to be. जब आप इतना नॉलेज होल्ड करते हो, इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हो, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपको एक हायर पोजीशन पे रखा जाता है कि आप इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर बात करें। बट देन कट टू जब आपके तरफ से भी सेम क्लीशे मुंह देखने मिलता है कि जिस मैरिड पर्सन के साथ यू वर्किंग, उससे ही आप कुछ साल बाद शादी कर रहे हो, देन दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। अगेन समांथा की टीम इस पॉइंट पे ये भी चीज शायद डिनाई करेगी कि शामिली एंड समांथा जो थे वो फ्रेंड्स नहीं थे, बट लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। रीजन बीइंग एज आई सेड कि शामिली जो थी वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी राज के काम को लेके। उसके सीरीज इवेंट को जाके वो अटेंड करती। पास्ट में राजकुमार राव के साथ भी राज ने काम किया है एंड शामिली जो है वो राजकुमार को जानती है, वो लोग फ्रेंड्स है। इवन राजकुमार एंड पत्रलेखा का जब मैरिज हुआ था उस पॉइंट पे भी शामिली ने वो वेडिंग अटेंड किया था। दिस क्लियरली शोज कि राज का अगर कोई किसी के साथ वर्क कोलैबोरेशन भी हो रहा है एंड अगर वो पर्सन राज के क्लोज है तो उस पर्सन के साथ शामिली का भी बॉन्ड रहता था। इट्स लाइक फैमिली मैन 2 के बाद ही ये दोनों इन्वॉल्व हुए थे एंड देन राज ने अपनी वाइफ से भी अलग होने का डिसीजन लिया। इट सीम्स एज इफ कि ऑन पेपर जैसे डिवोर्स फाइनलाइज हो गया, उसके बाद समांथा ने इनडायरेक्टली राज को अपने इंस्टा पे सॉफ्ट लॉन्च करना शुरू कर दिया। अभी समांथा की जो शादी है उसके बारे में ये बोला जाता है कि कोयम्बतूर में ये शादी हुई थी ईशा योगा सेंटर में। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि समांथा एंड राज का ये जो वेडिंग है इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।